नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञानलोक कॉमर्स में। मैं पीके सर आज आपका सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में सामग्री लागत लेखांकन चैप्टर लेकर आए हैं। सामग्री लागत लेखांकन। सामग्री लागत लेखांकन। इसमें देखिए सामग्री लागत लेखांकन में आपको हम मोस्ट एमसीक्यू बताने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, किम्बाल एंड किम्बाल के अनुसार विवेकपूर्ण क्रय के सिद्धांत हैं। यानी अकॉर्डिंग टू किम्बाल एंड किम्बाल द प्रिंसिपल ऑफ रैशनल परचेज इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन ए क्या है? सही है, यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्टॉक पुनः आदेश स्तर पर पहुंचता है तब स्टोर कीपर को भेजना चाहिए। यानी व्हेन स्टॉक इज रिच्ड एट रीऑर्डर लेवल देन द स्टोर कीपर शुड सेंड। यानी स्टोर कीपर को भेजना चाहिए। तो क्या भेजना चाहिए? तो इसमें देखिए ऑप्शन है ए सामग्री प्राप्ति पत्र, गुड्स रिसीव नोट्स। बी है बी ऑप्शन है स्टोर्स क्रेडिट नोट्स। सी ऑप्शन है क्रय मांग पत्र यानी परचेज रिक्विजिशन नोट्स। और डी ऑप्शन है बीन कार्ड। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही होगा। यानी सी ऑप्शन सही होगा। यानी जब स्टॉक पुनः आदेश स्तर पर पहुंचता है तब स्टोर कीपर को क्या भेजना चाहिए? तो क्रय मांग पत्र भेजना चाहिए। नेक्स्ट है, सामग्री को सर्वप्रथम प्राप्त करता है। तो सामग्री को सर्वप्रथम प्राप्त कौन करता है? यानी द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव्ड मटेरियल। यानी जो पर्सन क्या मटेरियल को रिसीव करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गेट कीपर, ऑप्शन बी स्टोर कीपर, ऑप्शन सी प्रबंधक मैनेजर, ऑप्शन डी श्रमिक वर्कमैन। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी दी फर्स्ट पर्सन हु रिसीव्स मटेरियल्स। यानी जो व्यक्ति सामग्री को प्राप्त करता है सर्वप्रथम प्राप्त करता है वो कहलाता क्या है? तो गेट कीपर कहलाता है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन रिकॉर्ड है। एन अकाउंटिंग इज रिकॉर्ड। तो लेखांकन रिकॉर्ड होता क्या है? तो ऑप्शन ए है स्टोर्स क्रेडिट नोट्स, स्टोर्स क्रेडिट नोट्स। बी ऑप्शन है बीन कार्ड। सी ऑप्शन है स्टोर लेजर। डी ऑप्शन है सामग्री बिल। तो लेखांकन रिकॉर्ड होता क्या है? तो लेखांकन रिकॉर्ड स्टोर्स लेजर्स। ये आपका ऑप्शन सी सही है। लेखांकन रिकॉर्ड किससे रिलेटेड होता है? तो स्टोर्स लेजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन विभाग को सामग्री निर्मित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्पादन विभाग सामग्री को निर्मित करने के लिए किस चीज़ का यूज करती है? तो इट यूज्ड फॉर इशूइंग मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा सामग्री को निर्मित करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बीन पत्र बीन कार्ड, ऑप्शन बी स्टोर लेजर स्टोर लेजर, ऑप्शन सी स्टोर्स क्रेडिट नोट्स, ऑप्शन डी स्टोर्स मांग पत्र। ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो उत्पादन विभाग को सामग्री निर्मित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो स्टोर्स क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन क्या है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर पर स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर को क्रय अधिग्रहण के लिए प्रेरित करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल स्टॉक रीड्स द स्टोर कीपर शुड इनिटेटेड ए परचेज
रिक्विजिशन। तो ऑप्शन ए अधिकतम स्तर पर मैक्सिमम लेवल, ऑप्शन बी न्यूनतम स्तर पर मिनिमम लेवल, ऑप्शन सी पुनः आदेश स्तर रीऑर्डर लेवल, ऑप्शन डी औसत स्तर। ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो निम्न में से किस स्तर पर स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर को क्रय अधिग्रहण के लिए प्रेरित करता है? तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही, यानी पुनः आदेश यानी स्तर। सी ऑप्शन क्या है? तो सी ऑप्शन यानी सही है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफो विधि का उपयुक्त यानी होता है। तो फीफो विधि का उपयुक्त कहाँ होता है? यानी दी यूज्ड ऑफ फीफो मेथड इज सुटेबल, यानी कहाँ सुटेबल होता है? तो ऑप्शन ए कीमत वृद्धि की दशा में एट राइजिंग प्राइस, ऑप्शन बी घटती कीमत की दशा में एट फेलिंग प्राइस, ऑप्शन सी स्थिर कीमत की दशा में एट कांस्टेंट प्राइस, ऑप्शन डी सभी दशाओं में। तो क्वेश्चन है फीफो विधि का प्रयोग, यानी फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल पहले क्रय करेंगे उसको पहले बेचते हैं, उसे फीफो बोलते हैं। तो फीफो विधि का प्रयोग कहाँ होता है? तो फीफो विधि का प्रयोग कहाँ होता है? यानी घटती हुई कीमत दशा में, यानी एट फेलिंग प्राइस। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन यानी सही होगा, यानी घटती हुई कीमत दशा में कौन सा लगेगा? तो फीफो मेथड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफो विधि का प्रयोग। तो देखिए फीफो का उल्टा यानी लीफो होता है। लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल बाद में क्रय किए हैं उसको पहले बेचेंगे, उसे क्या बोलते हैं? यानी लीफो मेथड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है कीमत वृद्धि की दशा में एट राइजिंग प्राइस, ऑप्शन बी है घटती कीमत की दशा में एट फेलिंग प्राइस, ऑप्शन सी है स्थिर कीमत की दशा में एट कांस्टेंट प्राइस, ऑप्शन डी है सभी दशाओं में। तो आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन सही होगा, यानी कौन सा? तो कीमत वृद्धि की दशा में एट राइजिंग प्राइस की दशा में लीफो विधि का प्रयोग किया जाता है। सीधे किसके विपरीत है? फीफो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार मूल्य तथा लागत मूल्य का मिश्रित रूप है, यानी मिक्स फ्रॉम मार्केट प्राइस एंड कास्ट प्राइस इज, यानी मार्केट प्राइस और कास्ट प्राइस का मिक्स रूप यानी क्या होता है? तो ऑप्शन ए साधारण औसत पद्धति यानी सिंपल एवरेज मेथड, ऑप्शन बी भारित औसत पद्धति वेटेज एवरेज मेथड, ऑप्शन सी प्रमापित मूल्य पद्धति स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, ऑप्शन डी यानी प्रतिस्थापन मूल्य पद्धति रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो बाजार मूल्य और लागत मूल्य यानी किसका मिश्रित रूप है? तो आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन यानी बिल्कुल सही होगा, यानी किसका? तो साधारण औसत पद्धति का यानी क्या है? मिश्रित रूप है, यानी सिंपल एवरेज पद्धति किसका मिश्रित रूप है? तो मार्केट प्राइस और कास्ट प्राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गमित सामग्री की दर निर्धारित करने की आदर्श पद्धति को चुनते समय यानी आवश्यक है। तो यानी क्या आवश्यक है? तो एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन एन आइडिया सिस्टम ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इशूज फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड। तो ऑप्शन ए है उद्योग या व्यवसाय का प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस, ऑप्शन बी है सामग्री का क्रय कितने समयांतर पर किया जाता है, एट व्हाट इंटरवल्स द मटेरियल इज परचेज, ऑप्शन सी है लागत के सामग्री के चालू मूल्यों के स्थान द रोल ऑफ करंट प्राइस ऑफ मटेरियल इन कास्ट, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ एवेब। तो ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो निर्गमित सामग्री की दर निर्धारित करने की आदर्श पद्धति को चुनते समय यानी उद्योग या व्यवसाय के प्रकार पर भी ध्यान देना चाहिए, सामग्री का क्रय कितने समयांतर पर किया जाता है इसका भी ध्यान देना चाहिए, लागत के यानी सामग्री के चालू मूल्यों के स्थान पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? ऑप्शन है आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उत्पादन विभाग को सामग्री निर्मित करने के लिए निम्न में से किस प्रलेख का प्रयोग किया जाता है? यानी उत्पादन विभाग यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज यूज्ड फॉर
इशू मटेरियल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा यानी सामग्री को इशू करते समय किस प्रलेख का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्टोर्स क्रेडिट नोट्स, ऑप्शन बी है क्रय मांग पत्र परचेज रिक्विजिशन नोट्स, ऑप्शन सी है स्टोर्स मांग पत्र स्टोर्स रिक्विजिशन नोट, ऑप्शन डी है सामग्री प्राप्ति पत्र। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, तो उत्पादन विभाग को सामग्री निर्मित करने के लिए निम्न में से किस प्रलेख का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही होगा, यानी स्टोर्स क्रेडिट नोट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से यानी किसमें सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ मटेरियल आर प्राइस एट प्री डिटर्मिनेशन। तो ऑप्शन ए प्रमापित मूल्य पद्धति स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, ऑप्शन बी बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, ऑप्शन सी लीफो मूल्य लीफो प्राइस मेथड, ऑप्शन डी हीफो मूल्य हीफो प्राइस मेथड। देखिए हीफो का मतलब होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिसका हाई दाम होगा उसको पहले बेचेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, तो निम्न पद्धतियों में से किसमें सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही है, प्रमापित मूल्य पद्धति। देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, क्रय आदेश किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, यानी परचेज ऑर्डर इज सेंट बाय विच डिपार्टमेंट, यानी किस डिपार्टमेंट द्वारा यानी क्रय का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन ए माल विभाग गुड्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी क्रय विभाग परचेज डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी स्टोर विभाग स्टोर्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, तो क्रय विभाग द्वारा यानी क्रय का आदेश दिया जाता है। ऑप्शन यानी बी क्या है, सही है, बी ऑप्शन यानी सही होगा। नेक्स्ट है, स्टोर्स का निर्गमन किस प्रपत्र के आधार पर तैयार किया जाता है, यानी स्टोर्स आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ विच डॉक्यूमेंट, यानी किस डॉक्यूमेंट के द्वारा यानी किस प्रपत्र के आधार पर स्टोर्स का निर्गमन किया जाता है। तो ऑप्शन ए यानी स्टोर्स अधिग्रहण पत्र स्टोर्स रिक्विजिशन फॉर्म, ऑप्शन बी बिन पत्रक बिन कार्ड, ऑप्शन सी लीफो मेथड, यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा इसमें, तो पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही होगा, यानी स्टोर अधिग्रहण यानी क्या पत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफो पद्धति में रहतिये का मूल्यांकन किस विधि के द्वारा किया जाता है, यानी फीफो पद्धति में रहतिये का मूल्यांकन किस विधि द्वारा किया जाता है। अंडर फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूएटेड व्हाट आर, तो किस विधि द्वारा, तो ऑप्शन ए वर्तमान नवीन मूल्य द्वारा, ऑप्शन बी प्रमापित मूल्य द्वारा, ऑप्शन सी भारित मूल्य वेटेज प्राइस द्वारा, ऑप्शन डी औसत दर द्वारा एवरेज रेट। तो देखिए फीफो पद्धति में रहतिये का मूल्यांकन किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा, नवीन वर्तमान मूल्य द्वारा लेटेस्ट यानी रेट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री प्राप्ति पत्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यानी गुड्स रिसीव्स नोट्स इज प्रिपेयर्ड बाय होम, यानी किसके द्वारा यानी तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए प्राप्ति विभाग रिसीविंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी निर्गमन विभाग इशू डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी क्रेता विभाग परचेज डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राप्ति विभाग यानी रिसीविंग डिपार्टमेंट द्वारा यानी सामग्री प्राप्ति पत्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो प्राप्ति विभाग यानी रिसीविंग यानी विभाग द्वारा रिसीविंग डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, लिफो पद्धति के अंतर्गत
रहतिये का मूल्यांकन किस दर पर किया जाता है? अंडर लिफो मेथड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज मेड बाय व्हाट आर? ऑप्शन ए यानी सबसे पुरानी दर ओल्ड रेट, ऑप्शन बी है नई दर न्यू रेट, ऑप्शन सी है अपनी सुविधा अनुसार ओन कन्वेंसी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लीफो पद्धति के अंतर्गत रहतिये का मूल्यांकन किस दर पर किया जाता है? देखिए सीधे फीफो का उल्टा है, यानी फीफो विधि के अंतर्गत यानी क्या, तो वर्तमान मूल्य पर इसका यानी इशू किया जाता है। उसी प्रकार लीफो मेथड के अंतर्गत रहतिये का मूल्यांकन पुरानी दर पर किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है, ओल्डेस्ट रेट। नेक्स्ट है बीन पत्रक किस नाम से और जाना जाता है? यानी बीन कार्ड इज नोन एज, तो ऑप्शन ए रहतिया स्टॉक, ऑप्शन बी माल गुड्स, ऑप्शन सी सामग्री मटेरियल्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बीन पत्र यानी किस नाम से जाना जाता है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा, यानी रहतिया यानी स्टॉक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर लेजर किस विभाग में रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है क्रय विभाग परचेज डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी है रहतिया विभाग स्टॉक डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है स्टोर विभाग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है स्टोर्स लेजर किस विभाग में रखा जाता है, यानी स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड इन विच डिपार्टमेंट? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो स्टोर लेजर किस विभाग में रखा जाता है? तो ऑप्शन सही होगा, यानी स्टोर विभाग द्वारा स्टोर डिपार्टमेंट, सी ऑप्शन सही है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, यानी इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके माता पिता को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।